परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक का चौथा प्रकरण विप्रम तीसी है, जिसमें 30 चौपाई है। आज मैं विप्रम तीसी के 6 चौपाई का भावार्थ सहित व्याख्या आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। विप्रम तीसी का अर्थ होता है विप्र जोर मति जोर तीसी, अर्थात विभ्रमित ब्राह्मणों को 30 चौपाइयों के माध्यम से साहेब द्वारा दिया गया उपदेश। जिन 6 चौपाई में साहेब उपदेश दे रहे हैं वह चौपाई है, सुनहु सभा न मिली विप्रम तीसी, हरि बिनु बूढ़ी नाव भरूसी। ब्राह्मण होए के ब्रह्म न जाने, अधर्मा यज्ञ प्रतिग्रह आने। जेहि सिर जाते ही नहीं पहचाने, कर्म धर्म मति बैठी बखाने। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं विप्रम तीसी प्रकरण में ब्राह्मणों की मति का वर्णन कर रहा हूं। आप सब मिलकर ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनहु सबन मिली विप्रम तीसी, हरि बिनु बूढ़ी नाव भरूसी। ब्राह्मण होए के ब्रह्म न जाने, धर्म यज्ञ प्रतिग्रह आने। हरि अर्थात परमात्मा ज्ञान के बिना ब्राह्मणों द्वारा किया गया कर्मकांड, यज्ञ हवन इत्यादि से लादा गया नाव डूब गया है। ब्राह्मण होकर भी ये तथाकथित आज तक ब्रह्म को नहीं जान पाया। ये ब्राह्मण यजमानों से हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक यज्ञ कराकर उसे दक्षिणा तथा दान लेकर अपना व्यवसाय कर रहा है और इसे ही धर्म मान बैठा है। विप्रम तीसी के पूरे प्रकरण में हिंदू धर्म के पुरोहितों तथा ब्राह्मणों को धर्म के सच्चे स्वरूप को समझाने का प्रयास सदगुरु कबीर साहब ने किया है, ताकि यजमान को असली ज्ञान मिल सके। सदगुरु कबीर साहब जानते थे कि ब्राह्मण हिंदू समाज के पथ प्रदर्शक है। सदगुरु कबीर साहब पूरे बीजक ग्रंथ में ब्राह्मणों को बहुत आदर किया है। सदगुरु कबीर साहब ब्राह्मणों को जो भी मीठे करवे बानी बोले हैं वह सिर्फ परमात्मा बोध को जनमानस के बीच प्रस्तुत करवाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण ही यजमानों को सही मार्गदर्शन दे सकते थे। सदगुरु कबीर साहब हिंदू सनातन धर्म के प्रबल शुभचिंतक थे। बीजक ग्रंथ का अध्ययन करने से यही प्रतीत होता है, लेकिन लोग सदगुरुदेव को ब्राह्मण विरोधी समझ लिया, जो सर्वदा गलत है। सदगुरु कबीर साहब कहते कि बाभन होए के ब्रह्म न जाने। पहले यह जानिए कि ब्रह्म और ब्राह्मण क्या है। ब्रह्म का अर्थ बड़ा, श्रेष्ठ, महान होता है। ब्रह्म की परिभाषा बहुत व्यापक है, इसलिए मैं इसे संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वही श्रेष्ठ और महान है, और वह है परमात्मा। सभी जीवों के अंदर आत्मा अविनाशी है, शरीर के अंदर वही चेतन देव है। इसलिए उपनिषद से लेकर सभी सनातन धर्म ग्रंथों में आत्मा को ही अविनाशी परमात्मा कहा है, और जो उस अविनाशी ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जन्मना जायते शूद्रा, संस्कारात द्विज उच्यते। ब्राह्मण बड़ा ही प्यारा एवं आदरणीय शब्द है, जो यह जान जाता है कि देह असत्य है तथा देह में रहने वाला चेतन देव सत्य है। वह ब्रह्म को जान जाता है और ब्रह्म में रमकर ब्राह्मण कहलाता है। आगे के चौपाई में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जेहि सिर जाते ही नहीं पहचाने, कर्म धर्म मति बैठी बखाने। ग्रहण अमावस और द्विजा, शांति पांति प्रयोजन पूजा। जिन परमात्मा ने शरीर संसार का सृजन किया है उसे नहीं पहचान कर कर्म कांड में ही उलझ गए तथा ग्रहण, अमावस्या, द्वितीया, पूर्णिमा इत्यादि में यजमानों से दान दक्षिणा लेकर शांति के लिए अनेकों प्रकारों के कर्मकांड, मंत्र साधना को धर्म बना दिया। ब्राह्मणों ने लोगों को भ्रमित कर दिया कि राहु केतु नामक राक्षस के प्रकोप से ग्रहण लगता है। बंधुओं, ईसा पूर्व ही ब्राह्मण नामक खगोल शास्त्री सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी की छाया से सूर्य ओझल हो जाने के कारण ग्रहण लगता है। लेकिन आज तक इस 20वीं शताब्दी के बीत जाने पर भी
मूर्ख से लेकर अच्छे पढ़े लिखे लोग भी भ्रम में पड़े हुए हैं कि ग्रहण राहु केतु के प्रकोप से लगता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में एक बच्चा भी जानता है कि ग्रहण कैसे लगता है। अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि ग्रहण कैसे लगता है और बच्चा उत्तर लिखे कि राहु केतु के हमला से ग्रहण लगता है, तो परीक्षक क्या उसे 1 नंबर देगा? कदापि नहीं दे सकता। अच्छे पढ़े लिखे लोग आज तक भ्रम में पड़े हुए हैं। बंधुओं, इसमें राहु केतु का कोई चक्कर नहीं होता, इसमें कोई पाप पुण्य नहीं लगता। इस भ्रम से ऊपर उठने का उपदेश साहेब दे रहे हैं। जो परीक्षक विद्यार्थी के कॉपी का जो मूल्यांकन करता है, वो परीक्षक भी ब्राह्मण के झांसे में आकर के ग्रहण के बाद स्नान करता है, दान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, कितना भ्रमित है। आगे साहेब उपदेश देते कहते कि प्रेत कनक मुख अंतरवासा, आहुति सत्य होम की आशा। किसी के मरते वक्त उसके मुंह में सोना रखवाते कि प्रेत न हो जाए, तथा घी जौ मेवा इत्यादि से होम करवाते हैं कि प्रेत को मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसा मुक्ति मार्ग बनाकर उसके परिजन से दक्षिणा लेते हैं। मृत व्यक्ति को जहाँ जलाया जाता है उसके तीसरे दिन उस जगह से सोना खोजते हैं। साहब कहते कुल उत्तम जग माही कहावे, फिरी फिरी मध्यम कर्म करावे। ब्राह्मण संस्कार के सर्वश्रेष्ठ उत्तम कुल के कहे जाते हैं और कर्म नीच कराते हैं। ब्राह्मणों को दान लेना, दक्षिणा लेना अच्छी बात है, परंतु अंधविश्वास फैला करके नहीं, मनुष्य को सत्कर्म का उपदेश देकर। अच्छे कर्म से जीवों को अच्छा गति मिलेगा। कितने भी यज्ञ हवन पूजा पाठ कर ले, परंतु कर्म सही नहीं किया है, उसे कल्याण कभी नहीं होगा। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।